कभी सोचा है कि जो लोग हमारा सबसे ज्यादा भला चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा परेशान क्यों करते हैं? ये एक अजीब सी पहेली है ना? तो चलिए आज इसी उलझन भरी सच्चाई को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये बात शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो महसूस की ही होगी। कोई दोस्त, परिवार का कोई सदस्य या फिर कोई मेंटोर जिनकी सलाह पर हमें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये भी पता होता है कि वो हमारी परवाह करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये परवाह और परेशानी का रिश्ता आखिर बनता कैसे है? असल में ना ये बेचैनी बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से ही आती है। इसकी जड़ हमारी सोच में है, हमारे आराम के दायरे में है। और जब कोई हमें उस दायरे से बाहर की हकीकत दिखाता है ना, तो असहज महसूस होना लाजमी है। असल में होता यह है कि हमारे शुभचिंतक हमें दो तरह से चैलेंज करते हैं। पहला, वो हमें उन मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं जिन्हें हम शायद जानबूझकर नजरअंदाज करना चाहते हैं। और दूसरा, वो हमारे फैसलों और हमारी समझ पर ही एक सवालिया निशान लगा देते हैं। अब ये दोनों ही बातें हमारे ईगो को जरा चुभती तो हैं, लेकिन सच कहूं तो यही विकास की पहली सीढ़ी भी है। और जब हमारी सोच को इस तरह कोई चुनौती देता है तो ये बहुत पर्सनल लगता है। हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे हमारी काबिलियत पर ही कोई हमला कर रहा हो। तो ऐसे में उस इंसान से नाराज होना या उससे चिढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है, भले ही वो हमारी मदद करने की ही कोशिश क्यों ना कर रहा हो। यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हमें भले ही उनकी बातें कितनी भी कड़वी लगें या हमारा मन उनसे सहमत ना हो, लेकिन उनका इरादा वो शीशे की तरह साफ होता है। वो बस ये चाहते हैं कि हम किसी आने वाली मुसीबत से बच जाएं। उनकी नीयत में कोई खोट नहीं होता, बस उनका तरीका शायद हमें पसंद नहीं आता। तो जब भी कोई शुभचिंतक हमें कोई सलाह देता है, हम एक दोराहे पर खड़े होते हैं। एक रास्ता है उनकी बात मान लेने का और दूसरा है उसे नजरअंदाज करने का। सोचिए, अगर वो गलत निकले तो हमें एक पल की खुशी तो मिलती है कि देखा, मैं ही सही था। लेकिन अगर वो सही निकले तो उस पछतावे का बोझ उठाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और इससे एक बात और साफ हो जाती है कि हमारे विकास के लिए असली खतरा वो नहीं जो हमारी कमियां बताए, बल्कि वो है जो हमारी हर गलत बात पर भी वाह वाह करे। एक आलोचक और एक चापलूस के बीच का फर्क समझना जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हमें बेहतर बनाता है और दूसरा हमें ठहराव की ओर या शायद बर्बादी की ओर ले जाता है। तो सवाल यह है कि अपने आसपास के लोगों को पहचाने कैसे? उनके मकसद पर ध्यान दीजिए। क्या वो सच बोलकर आपकी मदद करना चाहते हैं, भले ही वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो? या फिर वो सिर्फ आपको खुश रखकर अपना कोई फायदा देख रहे हैं? याद रखिए, शुभचिंतक का लक्ष्य आपका विकास है, जबकि चापलूस का लक्ष्य सिर्फ आपको खुश रखना है। देखिए, ये सोच कोई नई नहीं है। सदियों से दुनिया भर में यही माना गया है कि आलोचना को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। संत कबीर का ये दोहा सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये पर्सनल ग्रोथ का एक बहुत शक्तिशाली फॉर्मूला है। क्योंकि जो हमारी आलोचना करते हैं वो असल में हमें हमारे वो ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाते हैं जिन्हें हम खुद कभी नहीं देख पाते। तो फिर अगली बार जब कोई शुभचिंतक ऐसी सलाह दे जो आपको चुभे, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शांति से उनकी बात सुनें, फिर उस पर ठंडे दिमाग से सोचें, विचार करें, सवाल पूछें और आखिर में सच बोलने की हिम्मत दिखाने के लिए उनका सम्मान करें। क्योंकि आज की दुनिया में चापलूसी करना बहुत आसान है, सच बोलना नहीं। हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसने हमें आईना दिखाकर आगे बढ़ने में मदद की है। हो सकता है वो कोई टीचर हो, कोई दोस्त हो या परिवार का ही कोई सदस्य। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम आज एक बेहतर इंसान हैं। इन रिश्तों की कीमत समझना बहुत जरूरी है। तो आज का असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जिंदगी में वो शुभचिंतक कौन है। असली चुनौती ये है, क्या आज हम अपने जीवन के उस शुभचिंतक को धन्यवाद दे सकते हैं? उन्हें ये बता सकते हैं कि हम उनकी सलाह और उनके होने की कितनी सराहना करते हैं? क्योंकि यकीन मानिए, ऐसी आवाजें बहुत कीमती होती हैं।